अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर सुहेल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिद्रा चेन की केवाईसी किस तरह करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और ये भी बताऊंगा किन वजूहात की वजह से आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती और आपकी केवाईसी पास क्यों नहीं होती। याद रखिए, जब आपने पहली मरतबा सिद्रा चेन की केवाईसी करनी है तो जहाँ आपको फिंगर का ऑप्शन नज़र आ रहा है स्क्रीन पर स्टिकर वाला, उसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास सिद्रा चेन की केवाईसी के स्टेप शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सिद्रा चेन की जब भी केवाईसी करनी है वो सिद्रा चेन की एप्लीकेशन में नहीं होती। याद रखिएगा, आपको जो है गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने सबसे पहले है यहाँ सर्च करना है सिद्रा चेन। जैसे ही सिद्रा चेन आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर पर है, वेबसाइट सर्च की हुई ऑलरेडी, मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने अपना जीमेल दे देना है और नीचे पासवर्ड दे देना है। और याद रखिएगा, जब तक यहाँ सक्सेस ना आए, ये वाला कैप्चा कंप्लीट ना हो, सिद्रा जो ओपन नहीं होगी। यहाँ तक आपने कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ इसकी केवाईसी स्टार्ट करनी है। इसकी केवाईसी करनी किस तरह, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ नेम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपका नेम यहाँ गलत है, आईडी कार्ड के मुताबिक नहीं है, तो सबसे पहले आपने यहाँ नेम सेट कर लेना है। अपना फ़ोन नंबर भी दे देना है अगर आपने पहले फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ है, और नेशनलिटी भी सिलेक्ट कर लेनी है। ये तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है जब हमने अकाउंट बनाया। अगर गलती से नेम यहाँ गलत हो चुका है तभी सेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है। चलिए प्रोसेस जो करते हैं स्टार्ट। क्या करना है, सबसे पहले व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक कर लेना। ये पहले इसी तरह चेन की केवाईसी स्टार्ट की हुई थी लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं था। अच्छा जी, सिद्रा की केवाईसी के 5 स्टेप होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले होते हैं आईडी कार्ड सेलेक्ट ऑलरेडी होता है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा कि यहाँ 2 ऑप्शन जहन में रखने हैं। एक कि अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू मीडियम में है तो जस्ट आपने यहाँ उर्दू टाइप करना है, मतलब कि उर्दू सेलेक्ट होना चाहिए। जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अगर उर्दू का आईडी कार्ड भी हो तो या उर्दू भी लिख देते हैं और इंग्लिश भी लिख देते हैं। अगर आईडी कार्ड सिर्फ उर्दू में है तो जस्ट यहाँ उर्दू सेलेक्ट करना है और आगे भी उर्दू में इन्फॉर्मेशन देनी है ओवरऑल। अगर यहाँ इंग्लिश में है आपका आईडी कार्ड और उर्दू में भी है तो आपने यहाँ दोनों सेलेक्ट कर लेना। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। नंबर 1 ये हमारा स्टेप हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है फ्रंट इमेज। आपने क्या करना है, यहाँ इस जगह पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा कैमरे का और दूसरा होगा ब्राउज़ का। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है आपने कि जो कैमरे का ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करें और ऑनलाइन ही अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक लेनी है और उसको आपने आगे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ जैसे ये पिक है क्रॉप की हुई, आपने ऐसे पिक्चर को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद नीचे ऑप्शन होगा कन्फर्म का, वो कर देना है। उसके बाद आपने बैक फ़ोटो ले लेना है, उसकी तस्वीर लेनी है और यहाँ अपलोड कर देनी है क्रॉप करने के बाद। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास स्टेप नंबर 2 शो होगा, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल देखें ये सेव हो चुका है। याद रखिए ग्रीन टिक होना चाहिए। आपने उसके बाद नेक्स्ट पे करना है क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर कुछ ऑप्शन आएंगे। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ आईडी कार्ड नंबर है, आपने आईडी कार्ड नंबर दे देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जैक्ट जो है आईडी कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। ओवरऑल डाटा जो है आईडी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए। नेशनलिटी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। एक्सपायरी डेट आपने अपने मोबाइल से चेक कर लेनी है और रिलीज़ डेट भी चेक कर लेनी है कि आपका जो एक्सपायरी डेट की जगह उर्दू में यहाँ तारीख़ एक्सपायरी डेट में तारीख़ तनसीख लिखा होगा और इंग्लिश में रिलीज़ डेट तारीख़ इजरा लिखा होगा। आपने ये डेट बिल्कुल सही देनी है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती वो क्या करें। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद सारा प्रोसेस दोबारा दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये उन लोगों के लिए है जिनकी केवाईसी अप्लाई की हुई थी लेकिन उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही। आपने क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। जहाँ जहाँ रेड क्रॉस आएगा वो आपने चीज़ ख़त्म कर देनी है, बिल्कुल क्लियर कर देनी है और अपना डाटा ओवरऑल जो है बाकी को चेंज नहीं करना। जहाँ रेड क्रॉस है, फॉर एग्जांपल यहाँ रेड क्रॉस आ रहा है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी केवाईसी पहले अप्लाई किया हुआ था और केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो अपना डाटा लाजमी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक्सपायरी डेट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ ओके करूँगा तो ये डेट ख़त्म हो जाएगी और नीचे वाली भी ख़त्म करता हूँ और ओके करता हूँ, ये दोनों चीज़ें जो है अभी डिलीट हो जाएंगी। इंटरनेट स्लो होने की वजह से अभी क्रॉस नहीं हुआ, चीज़ें डिलीट नहीं हुई, वरना फ़ौरन डिलीट हो जाती हैं। फिर आपने नेक्स्ट कर देना। जहाँ जहाँ आपको रेड क्रॉस नज़र आए आपने वो ख़त्म कर देना है, जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं।
फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है, इसी तरह रिलीज़ डेट भी ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत सिग्नल की वजह से इशू आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखें, अगर आपके पास इंग्लिश आईडी कार्ड है और उर्दू में दोनों होंगे, हमने पीछे इंग्लिश और उर्दू दोनों सेलेक्ट किया है तो दोनों लैंग्वेज यहाँ आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम पीछे सिर्फ उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा सिर्फ आपसे डाटा उर्दू में ही पूछा जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जिनका आईडी कार्ड इंग्लिश और उर्दू दोनों में है वो पीछे दोनों लिखेंगे तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दोनों में देना होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंग्लिश में लिखा मोहम्मद, सेकंड नेम नुमान है, सॉरी लास्ट नेम नुमान है, सेकंड थर्ड फोर्थ नेम आपने यहाँ स्किप कर देना है। और खाने वाले प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपकी तारीख पैदाइश पैदा हुए हैं वो सिटी भी आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने नेक्स्ट नहीं करना, कुछ लोग नेक्स्ट कर देते हैं इंग्लिश में देने के बाद, अब आपने वही डाटा उर्दू में भी देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उर्दू सेलेक्ट करूँगा, उर्दू सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम मोहम्मद नुमान और यहाँ उर्दू में ही खाने वाला लिखूँगा, ठीक है। ये गलती कर जाते हैं लोग, ठीक है, उर्दू में नहीं देते। अच्छा, उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये हमारा चौथा स्टेप आ रहा है। इसमें क्या करना है, ये देखें, अपने हाथ में आपने क्या करनी है, अपने आईडी कार्ड को लेना है। आईडी कार्ड को अपने हाथ में लेकर तस्वीर लेनी है, पहले फ्रंट साइड की, फिर जो है बैक साइड की आपने तस्वीर लेनी है और यहाँ से आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। लाइव फेस वेरिफिकेशन के दौरान चूँकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको अहम और ज़रूरी बातें बता देता हूं कि आपने क्या करना है। जैसे आप फेस वेरिफिकेशन शुरू करेंगे, आपके सामने हो सकता है गूगल क्रोम की वेबसाइट ओपन हो जाए और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, एक अलाउ का होगा और एक ब्लॉक का होगा। आपने अलाउ वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ये असल में आप कैमरे को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके पास फिर दो ऑप्शन शो होंगे, एक ऑप्शन लिखा हुआ को हैप्पी इमोशन और दूसरे पे होगा नेचुरल इमोशन। हैप्पी इमोशन जब आपके सामने ऑप्शन शो होगा, आपने थोड़ा सा मुस्कुराना है और तकरीबन 4 से 5 सेकंड, मे बी ज़्यादा सेकंड भी इंतज़ार करना पड़े, आपने मुस्कुराते रहना है। उसके बाद फ़ौरन आपकी ऑटोमेटिकली पिक्चर ले ली जाएंगी मुस्कुराते हुए। फिर आपके सामने ऑप्शन शो होगा न्यूट्रल इमोशन का, उस वक्त आपने बिल्कुल सीरियस खड़े हो जाना है जैसे आप नेचुरल में होते हैं, कुदरती तौर पर होते हैं। ये तो हो गई बात आप नेचुरल और हैप्पी इमोशन की। अब यहाँ एक मेन चीज़ हो रहा है कि जब आपने फेस वेरिफिकेशन करनी है, आपने एक अच्छे और उस जगह पर खड़े होना है जहाँ आपके चेहरे पर अच्छी लाइट पड़ रही हो। ये ना हो कि आपका फेस क्लियर ना आए, जिससे जो आपकी फेस वेरिफिकेशन नहीं होगी, मतलब कि आपकी इमेजेस जो है वो नहीं पिक ली जाएंगी और जिसकी वजह से आपकी फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी और आपका KYC भी कंप्लीट नहीं होगी। आपने कोशिश करनी है किसी एक ऐसी अच्छी जगह खड़ा होना जहां आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो और आपके फेस पर लाइट भी अच्छी पड़े। फिर आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक वेट करना है, इंशाल्लाह आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी KYC कंप्लीट नहीं होती तो आपने क्या करना है, ओवरऑल सारा डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा देने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी है। जहाँ रेड क्रॉस आ रहे हैं तो उनको क्लिक करके ख़त्म कर देना है और अपनी फेस वेरिफिकेशन दोबारा करनी है, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन में मसला आता है क्योंकि जहाँ हैप्पी पूछा जाता है वहाँ लोग नॉर्मल न्यूट्रल खड़े हो जाते हैं और जहाँ न्यूट्रल का कहा जाता है वहाँ हैप्पी हो जाते हैं। इस वजह से पिक्चर्स चूँकि उल्ट हो जाती हैं, इसलिए वो आपकी KYC को कंप्लीट नहीं करते।